छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के कारण बहुत बिगड़ गए हैं। हस्तमैथुन करना, गंदी बातें करना बहुत 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 है। जवान जवान बच्चे इंजेक्शन लगा करके वो जहर ले रहे हैं, नशा ले रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब गंदी बातें हो रही हैं। हमें लगता है माता पिता बच्चों को अगर क्लास लें, इससे तुम्हारी हानि हो जाएगी, तुम्हारा जीवन नष्ट हो सकता है, इसमें तुम फंस सकते हो, तो बचाया जा सकता है। और अध्यात्म के बिना किसी के जीवन को पवित्र नहीं किया जा सकता। आजकल माता पिता अध्यात्म में नहीं तो बेटों को कैसे अध्यात्म में लगा देंगे। और अपने माता पिता के आचरणों को बच्चे बहुत सूक्ष्मता से देखते हैं, उनके संस्कार पढ़ते हैं। तो अगर माता पिता आध्यात्मिक है तो बच्चों में अध्यात्म का सृजन कर सकते हैं। जब माता पिता आध्यात्मिक नहीं है तो उनमें बच्चों का कैसे कल्याण हो सकता है। भगवान का नाम जप करके देखो, तुम सुखी हो जाओगे। भगवान का आश्रय लेकर देखो, तुम सुखी हो जाओगे। अगर भगवान का आश्रय नहीं तो परेशानी, फिर तो परेशानी हो जाए। भगवान का आश्रय रखो, वही बल हम आपको देने के लिए बैठे। अध्यात्म बल धारण करो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो। पापाचरण करके सुखी नहीं रह सकते। जब रात्रि है तो दिन आ ही रहा है, और दिन है तो रात्रि आएगी। कोई भी ताकत इसको रोक नहीं सकती है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक सुबह होने वाला है। पूरी अयोध्या आनंद से मगन है। सुबह उनको 14 वर्ष का वनवास, पूरी अयोध्या में शोक छा जाता है। तो हम डरे क्यों? हम प्रभु के बच्चे, प्रभु के अंश हैं। एकदम मस्त रहना चाहिए। किसी के गिराने से तुम गिर नहीं सकते, और किसी के मिटाने से तुम मिट नहीं सकते। साहब का विधान केवल देखो, प्रभु का विधान देखो और आनंदित रहो। चौड़ी छाती करके घूमो, कोई नहीं छू सकता। आप सच्ची मानिएगा, जिसे हम प्यार करते हैं उसको देखने में सुख मिलता है, उससे बात करने में सुख मिलता है, उसके पास बैठने में सुख मिलता है। तो हम कहते हैं भगवान ने रचा है, ये खेल रचा है, तो एक सीमा भी अपने यहाँ रखो। प्यार तो प्यार करो, उसको सुख देना, जिसके प्रति समर्पित हो गए। इसलिए को प्रसन्न मन से रहो, आनंदित रहो। यार यहाँ सब झूठा खेल है, सत्य तो भगवान से प्रेम है, सब झूठा प्यार। सच्चा प्यार कोई नहीं करता, सच्चा प्यार तो भगवान करते हैं। तुम कल को नहीं जानते हो, भगवान कल को भी जानते हो, आगे आने वाले कल को भी जानते हो, वर्तमान को भी जानते हैं। इसलिए जो हो रहा है वो अवश्य होगा, जो नहीं होना है वो कदापि नहीं होगा। हम अपने आचरणों को सुधारें, आगे हमारा जो समय आने वाला वो मंगलमय हो जाएगा। यदि हम आज भजन करेंगे, आज पापाचरण त्याग कर देंगे तो कल हमारा बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, पापाचरण करेंगे तो आज भी दुखमय है और कल और दुखमय है। पक्की बात है। भगवान बहुत बड़े हैं, बहुत गंभीर है, अगाध समुद्र है। आपको आपका जीवन दे दिया, आपको बुद्धि दे दी, आपको कर्म क्षेत्र दे दिया। अब आप क्या कर्म करते हैं आपके ऊपर है। आप जो कर्म करोगे वैसा दंड आपको भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। भगवान को भजो, भगवान की शरण में हो जाओ, फिर भगवान जिम्मेदारी ले लेते हैं। तुम हमसे प्यार करो ना करो, हम तुमसे प्यार करते हैं। तुम हमारी तरफ देखो ना देखो, हम सिर्फ तुम्हारी तरफ देखेंगे। जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो, मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है इनके अलावा, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है। और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है, और जिसे भगवान का भरोसा है वो आनंद है।